हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सीमांत लागत को, मार्जिनल कॉस्ट को। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है और जो उत्पादन प्रक्रिया होती है, उत्पादन की जो प्रोसेस होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, उसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट का क्या रोल रहता है, क्या उसका योगदान रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अर्थात क्या है, सीमांत लागत बराबर है कुल लागत n इकाइयों पर माइनस में कुल लागत n-1 इकाइयों पर। अब पहले तो परिभाषा में बात करते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है, मतलब कि क्या है कि जैसे ही हम एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन प्राप्त करते हैं तो उसके लिए अलग से लागत लगानी पड़ती है। तो वो जो अलग से लगाई गई लागत होती है, जो पहले वाली लागत होती है, तो दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको कहा जाता है सीमांत लागत। और निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीमांत लागत निकालने का दो फार्मूले होते हैं। तो दो तरीके से हम सीमांत लागत को क्या है कि निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि कुल लागत माइनस में कुल लागत, सॉरी, एन इकाइयों के लिए, एन यूनिट्स के लिए कुल लागत में से क्या कर देंगे, कुल लागत जो n-1 इकाइयाँ हैं। मतलब ये सीधा सिंपल भाषा में आप ये समझें कि जैसे पाँचवीं इकाई के लिए जो लागत आ रही है, उसके बाद जो छठी इकाई के लिए लागत आ रही है, तो छठी इकाई में से पाँचवीं इकाई की लागत को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास बच के आएगा वो होगा हमारे पास सीमांत लागत। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TC n-1। तो TCn में से टोटल कॉस्ट n यूनिट्स में से टोटल कॉस्ट n-1 यूनिट्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका दूसरा फॉर्मूला जो रहेगा वो ये होगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट और डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट। तो ये जो मैंने साइन लिया है डेल्टा का, ये साइन है चेंज के लिए, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट को, मतलब ये दूसरा फॉर्मूला रहेगा, इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है मार्जिनल कॉस्ट को। दोनों तरीक़ों से जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो सेम आएगी, बराबर आएगी, इक्वल आएगी। तो ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद क्या कि फर्ग्यूसन के अनुसार उत्पादन में एक इकाई वृद्धि करने से लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। उत्पादन की एक इकाई में वृद्धि करने से जो लागत में वृद्धि होगी तो वो क्या कहलाएगी, सीमांत लागत कहलाएगी। उसके बाद क्या है कि उत्पादन के लिए क्या है कि 5 वस्तुओं का उत्पादन की कुल लागत मान लीजिए, उदाहरण लेते हैं हम, तो वो है 100 रुपये। और 6 वस्तुओं की उत्पादन अगर हम करते हैं, मतलब एक इकाई का उत्पादन अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए लागत आती है 115 रुपये। तो क्या है कि जो छठी इकाई के लिए सीमांत लागत होगी वो होगी सिर्फ 15 रुपये। अब वो कैसे हुई कि जो छठी इकाई की जो लागत मतलब टोटल 6 वस्तुओं की जो उत्पादन की कुल लागत थी वो 115 थी और 5 वस्तुओं के उत्पादन की लागत 100 थी। तो छठी इकाई की उत्पादन लागत में से पाँचवीं इकाई की जो उत्पादन लागत है कुल की, तो उसको माइनस कर देते हैं। 115 में से 100 गए तो हमारे पास जो छठी इकाई की सीमांत लागत है वो बनेगी 15 रुपये। तो इस तरीके से क्या है कि पहले फार्मूले से हमने इसको निकाला है, तो हम इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बच के आई है 15 रुपये, वो क्या होगी, हमारी सीमांत लागत होगी। अब सीमांत लागत को क्या है कि हम जो उसकी व्याख्या है वो तालिका से, टेबल से और ग्राफ से भी क्या है कि हम उसको समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टेबल को और ग्राफ को। तो यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाई है, टेबल के अंदर पहले क्या हमने उत्पादन की मात्रा को लिया है। तो उत्पादन की मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 7 तक क्या है वो चेंज हो रही है। बंधी लागत क्या है कि हमारी बंधी लागत का मतलब ये होता है कि जो लागत क्या है कि हमारी मतलब कि साधनों के अंदर जब चेंज नहीं होता है, कुछ साधन क्या है कि अल्पकाल के अंदर क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, तो उनके ऊपर जो लागत आती है तो वो होती है हमारी बंधी लागत। और ये कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो प्रत्येक उत्पादन की यूनिट के साथ 0 से 7 तक जैसे मैंने उत्पादन की मात्रा ली है, उत्पादन की यूनिट्स हमारे पास हो रही है, तो जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं इन शॉर्ट रन। तो उनके ऊपर जो लागत आती है या फिर रॉ मटेरियल की जो लागत आती है तो वो होती है हमारी, क्या होती है, बंधी लागत। तो ये क्या होगी, हमारी बंधी लागत है। इस तरीके से
10 के बराबर रहेगी हर बार। तो उसके बाद क्या है कि परिवर्तनशील लागत की बात करें तो परिवर्तनशील लागत जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा 0 से 7 तक बढ़ेगी तो परिवर्तनशील लागत के अंदर चेंज आएगा। वो क्या होती है कि जैसे जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उनके ऊपर जो लागत आती है, क्योंकि वो प्रत्येक यूनिट के साथ अगर आपको उत्पादन को बढ़ाना है तो लागत आपकी बढ़ेगी प्रत्येक, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, परिवर्तनशील साधनों को आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लागत देनी पड़ेगी। तो उनके ऊपर जो लागत होगी वो होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वो इस तरीके से चेंज होगी, 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38 और 46 इस तरीके से वो चेंज होगी। तो पहले ये क्या है कि पहले हमारी ये घटती दर पे बढ़ेगी, उसके बाद क्या रहेगी, ये बढ़ती दर पे बढ़ेगी। तो इस तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। और जो दोनों का जोड़ होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो होता है हमारा टोटल कॉस्ट के बराबर। तो टोटल कॉस्ट 10 प्लस में 0 कर देंगे 10, 10 प्लस 10 कर देंगे 20, उसके बाद 10 प्लस 18 करेंगे तो 28, 10 प्लस 24 करेंगे तो 34, 10 प्लस 28 करेंगे तो 38, 10 प्लस 32 करेंगे तो 42, 10 प्लस 38 करेंगे तो 48 और 10 प्लस 40 करेंगे तो 56। इस तरीके से टोटल कॉस्ट को निकाला जा सकता है। TFC प्लस में TVC हमारी होती है टोटल कॉस्ट। अब बात आती है कि टोटल कॉस्ट से हमें फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट को, जिसको हम इस वीडियो के अंदर समझ रहे हैं, इस टॉपिक में समझ रहे हैं। तो टॉपिक हमारा मार्जिनल कॉस्ट ही है। तो वो जब टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। तो पहली यूनिट के लिए क्या कि मार्जिनल कॉस्ट डैश रहेगी, क्योंकि पहली यूनिट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 0 वाली जो यूनिट है, 0 उत्पादन की मात्रा, उसमें मार्जिनल कॉस्ट हमारी डैश रहेगी। उसके बाद 0 से 1 पे उत्पादन होता है तो हमारे क्या है कि टोटल कॉस्ट में जो अंतर आता है 1 से 0 पे कितनी थी टोटल कॉस्ट, 10 थी, जो कि TFC के बराबर थी। यह आप ध्यान रखें। जब उत्पादन नहीं कर रहा होता है उत्पादक तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट देनी पड़ती है जो कुल लागत के बराबर होती है। तो इसके बराबर ये थी। तो इसमें इसके कारण क्या है कि जब हम 0 से 1 पे उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो 20 में से क्या, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो यही है कि दूसरे वाली यूनिट से पहले वाली यूनिट को आपने क्या करना है, माइनस करना है कॉस्ट को। तो पहले वाली थी 10, उसके बाद दूसरे वाली मतलब एक यूनिट के लिए जो उत्पादन हम कर रहे थे तो उसके लिए जो कॉस्ट आई थी वो 20 थी। तो 20 में से 10 को माइनस किया तो 10 हमारे पास क्या आ गई, मार्जिनल कॉस्ट आ गई। इसी तरीके से 28 में से 20 को माइनस करेंगे तो 8 हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आएगी। 34 में से 28 को माइनस करेंगे तो 6 हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आएगी। 38 में से 34 को माइनस करेंगे तो 4 हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आएगी। उसके बाद 42 में से 38 को माइनस करेंगे तो 4 दोबारा से हमारे पास अधिकतम मार्जिनल कॉस्ट आएगी। उसके बाद 48 में से 42 को करेंगे तो ये बढ़ना प्रारंभ कर देगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारी 6 जो होगी मार्जिनल कॉस्ट होगी। उसके बाद ये 8 जो होगी, 56 में से 48 को माइनस करेंगे लास्ट वाली यूनिट से पहले वाली यूनिट, 7वीं यूनिट का जो उत्पादन हो रहा है उसमें से 6ठी यूनिट के उत्पादन के लिए जो लागत लगी है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी 7वीं यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट 8 के बराबर। तो तालिका से यह स्पष्ट है कि पहली इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत 20 आती है। अतः पहली इकाई का उत्पादन जो लागत होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। दूसरी इकाई का उत्पादन भी 28 माइनस 20 वो कितनी होगी हमारी, 8 होगी। इसी तरह अन्य इकाइयों के लिए क्या है कि हम सीमांत लागत को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपने निकालनी है। पहले वाली दूसरे वाली जो लागत है दूसरी यूनिट के लिए जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें से पहले वाली को आपने माइनस करते चलना है। इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट को आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें तो आरंभ में क्या है कि प्रत्येक इकाई लगाने से पहले घटती हुई सीमांत लागत प्राप्त होती है, परंतु उत्पादन की 6ठी इकाई से सीमांत लागत क्या है कि बढ़ना कर देंगे, यहाँ पे बढ़ना आरंभ कर देती है। इसका कारण क्या है कि घटते प्रतिफल या फिर बढ़ती लागत का नियम क्या है कि लागू होना इसका कारण रहता है। तो मार्जिनल कॉस्ट पहले घटती है, फिर क्या है कि ये बढ़ना प्रारंभ कर देती है अपने न्यूनतम बिंदु पे जाके, फिर ये दोबारा से बढ़ना प्रारंभ कर देती है और इसका कारण रहता है घटते प्रतिफल का नियम या बढ़ती लागतों का नियम। अगर हम बात करें ग्राफ की तो ग्राफ के अंदर क्या है कि इसके अंदर वाई एक्सिस पे हम लेंगे सीमांत लागत को, मार्जिनल कॉस्ट को, और एक्स एक्सिस पे लेंगे उत्पादन की इकाइयों को। तो उत्पादन की इकाइयों में जैसे जैसे चेंज होगा 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से अगर चेंज होगा तो 1 पे जो इकाई हमारी जो सीमांत लागत थी वो 10 के बराबर थी। इस तरीके से पहले वो घटना प्रारंभ करेगी
चौथी इकाई तक क्या है कि ये घट रही है यहाँ तक, फिर ये यहाँ पे बराबर हो जाती है पाँचवीं इकाई पे, जैसे चौथी इकाई पे 4 थी और पाँचवीं पे भी 4 ही थी सीमांत लागत। तो ये क्या है कि इस तरीके से दोनों बराबर हो जाती है, मतलब क्या है कि ये इसके निम्नतम बिंदु पे होती है, न्यूनतम पे, फिर ये दोबारा से क्या होती है, बढ़ना प्रारंभ कर देती है। और इस तरीके से क्या है कि ये जब पाँचवीं से हम छठी इकाई पे आते हैं तो फिर ये दोबारा से बढ़ना प्रारंभ कर देती है। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट का बनेगा। एमसी कर्व हमारा इस तरीके से आएगा शेप के अंदर। तो ये आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का जो चेंज होगा वो पहले क्या होगा, जो कर्व होगा वो पहले नीचे की तरफ आएगा, फिर न्यूनतम बिंदु पे आके अपना दोबारा से वो बढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो ये इसका ग्राफ था, ग्राफ से हम समझ सकते हैं इसको। तो टेबल से हमने इसको ग्राफ को बनाया है, टेबल को आप दोबारा देख सकते हैं, टेबल से दोबारा आप कॉपी के ऊपर इसको रिवाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आगे अगर हम देखें इसके अंदर तो वो है रेखा चित्र में ओ एक्स पर उत्पादन, ओ वाई एक्स पर सीमांत लागत को दर्शाया गया है। आरंभ में सीमांत लागत वक्र नीचे की ओर गिरता है, इसका अर्थ है कि प्रति इकाई सीमांत लागत घट रही है, परंतु न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के पश्चात यह ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है और यू आकार की यह क्या है कि हो जाती है। इसका कारण क्या है कि घटते प्रतिफल का नियम या बढ़ती लागत का नियम क्या है कि लागू होना है। उसके बाद क्या है कि यहाँ यह बात जो है कि ध्यान देने योग्य है कि सीमांत लागत केवल परिवर्ती लागत होती है, इसलिए सीमांत लागत का अनुमान कुल लागत के साथ साथ कुल परिवर्तनशील लागत के आधार पर भी लगाया जा सकता है। तो मार्जिनल कॉस्ट को जो एक और तरीका निकालने का, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि TCN-1 तो होता ही है, ये फार्मूला मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो आगे क्या है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है तो वो क्या है कि इसको हम दूसरे तरीके से ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट से भी इसको निकाला जा सकता है। तो वो होगा TVCN मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट n यूनिट्स माइनस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट n-1 यूनिट्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से भी मार्जिनल कॉस्ट को निकाला जा सकता है। इसी तरह सीमांत लागत की सहायता से क्या कि कुल परिवर्तनशील लागत का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि सीमांत लागत का क्या है कि अगर पूरी सीमांत लागतों को हम जोड़ देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो हमारे पास आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ सकती है। इस तरीके से क्या है कि ये तो मार्जिनल कॉस्ट का जो समेशन होगा तो वो किसके बराबर आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम सीमांत लागत को क्रमशः जोड़ते जाएं तो हम कुल परिवर्तनशील लागत क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या है कि हमारा जो टॉपिक था ये है सीमांत लागत। सीमांत लागत कैसे काम करती है उत्पादन के अंदर, उत्पादन प्रक्रिया के अंदर। तो इसको हमने टेबल के द्वारा और ग्राफ के द्वारा डिटेल से इसको समझा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।